उद्धव ठाकरे की सभा के पोस्टर उर्दू में लगे, संजय राउत आमने सामने। रत्नागिरी के बाद उद्धव ठाकरे की मलेगांव में बड़ी रैली। शिवसेना की लड़ाई को जमीन पर ले आए हैं उद्धव ठाकरे। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद से उद्धव ठाकरे लगातार अपनी छवि को बदल रहे हैं और ये बदलाव अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उद्धव ठाकरे लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारा हिंदुत्व और बीजेपी के हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी का हिंदुत्व दो धर्मों में विभाजन पैदा करता है और हमारा हिंदुत्व धर्मों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। और अब उद्धव ठाकरे ने इसी हिंदुत्व की झलक महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे आज मलेगांव में रैली को संबोधित कर रहे हैं। इस रैली की तैयारियां पिछले 2 सप्ताह से चल रही थी और पूरे मलेगांव में उद्धव ठाकरे के समर्थन में बैनर और पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन पोस्टरों में से कुछ पोस्टर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन पोस्टरों को लेकर एकनाथ शिंदे गुट ने भी तंज कस दिया। शिंदे गुट की ओर से उद्धव ठाकरे पर इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया है। शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पूरी तरह से हिंदुत्व की राह को छोड़ दिया है और इसी के चलते शिंदे के नेतृत्व में बगावत हो गई। शिंदे गुट ने कहा कि वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी के साथ गठजोड़ करने में अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत को कोई परहेज नहीं है। जिस कांग्रेस को लेकर कभी बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, उनके साथ उद्धव ठाकरे ने सरकार बना ली। कभी मराठी भाषा को लेकर तीखे तेवर रखने वाली उद्धव ठाकरे की पार्टी ने पहले कैलेंडर उर्दू में छपवा दिए और अब उद्धव ठाकरे की रैली में बैनर भी उर्दू में छपवाए जा रहे हैं। और हम लोगों से कहा जा रहा है कि हम लोग गद्दार हैं, जबकि हम लोगों ने तो पार्टी इसीलिए छोड़ी थी कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया था। बाला साहब की विचारधारा को उद्धव ठाकरे ने किनारे लगा दिया। संजय गायकवाड़ ने कहा कि कुछ दिनों पहले शिवसेना ने कैलेंडर उर्दू में जारी कर दिया था। बाला साहब ठाकरे को जनाब लिखा गया था और अब उद्धव ठाकरे के बैनर भी उर्दू में लगे हुए हैं। बस यही बाकी रह गया था। इनका भगवा रंग भी पूरी तरह से हरा हो गया है। जबकि उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत का कहना है कि देश में उर्दू में पाबंदी है क्या? उर्दू भी भारत की भाषा है। दरअसल ये पोस्टर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में लगाए गए हैं। उर्दू में लगाए गए बैनरों के पक्ष में दलील देते हुए संजय राउत ने आज मलेगांव में कहा कि देश में उर्दू में पाबंदी है क्या? उर्दू भी भारत की भाषा है। जावेद अख्तर और गुलजार जैसे कई लेखक आज भी उर्दू में लिखते हैं। बाला साहब ठाकरे किसी भी जाति, धर्म और भाषा के खिलाफ नहीं थे। जो देश के खिलाफ थे वो बस उनके ही खिलाफ थे जिनकी नीतियों में बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को ठीक से नहीं समझा। संजय राउत के बयान से साफ हो गया है कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व के साथ ही सॉफ्ट सेकुलर विचारधारा की ओर बढ़ रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे के लिए इस समय कांग्रेस और एनसीपी का साथ बेहद जरूरी है और ठाकरे को इस बात का एहसास हो चुका है कि एमवीए में गठबंधन होने के चलते ही उन्हें बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटों का समर्थन मिल सकता है। इस समय उद्धव ठाकरे की पहली लड़ाई एकनाथ शिंदे के साथ है और वो खुद को शिंदे से आगे देखना चाहते हैं। इसीलिए वो पूरे राज्य में लगातार रैलियां कर रहे हैं और संजय राउत के दावों पर अगर यकीन कर लिया जाए तो जल्द ही अब एमवीए गठबंधन की रैलियां भी शुरू होने वाली हैं, जिसमें अजीत पवार, अशोक चौहान, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे शामिल हो सकते हैं। दरअसल शिवसेना में फूट पड़ने, शिवसेना के नाम और निशान की लड़ाई में फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में जाने के बाद से ही उद्धव ठाकरे सड़क पर उतरने का मन बना चुके हैं। चुनाव आयोग के फैसले और शिंदे गुट की बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया। खेड़ की रैली के बाद अब मलेगांव में उनकी दूसरी बड़ी रैली हो रही है। रैलियों की तैयारियों के चलते पहले से ही उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता ने मालेगांव में अपना डेरा डाल दिया था।